मेरे प्यारे मित्रों, मैं राजनंदन प्रसाद एक बार फिर आपके सामने। मित्रों, सक्षमता परीक्षा और सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद शिक्षकों को क्या करना है, नहीं करना है, इस संबंध में मैं कई बार आपके सामने उपस्थित हो चुका हूँ। मैं साफ साफ शब्दों में बतला भी चुका हूँ कि आप संयम बरतें, धैर्य रखें, समय आने पर सब कुछ साफ हो जाएगा। मित्रों, इधर सोशल मीडिया पर बहुत सारी बातें आ रही थी कि आपको उसी स्कूल में पोस्टिंग होगी जहां आप कार्यरत हैं, पति पत्नी एक ही जगह पर उनकी पोस्टिंग होगी, आपके आवासीय पता से 10 से 15 किलोमीटर के अंदर आपकी पोस्टिंग होगी। ये एक सोची समझी रणनीति थी। देखिए, ऐसा है, बहुत सारे लोग शिक्षा विभाग के तरफ से भी व्हाट्सएप पर नाम बदल कर, हम तो यही समझ रहे हैं वे लोग डालते रहे और शिक्षक गुमराह होते रहे। वे लोग यही कहते थे ना, हैं कि आपकी पोस्टिंग कहाँ होगी, बस आप जहाँ चाहिएगा ऐच्छिक पोस्टिंग होगी, पर ऐसा नहीं हुआ। एक बात और मैं आपको कहना चाहता हूँ और अपनी बात को सामने आपके रखना भी चाहता हूँ मजबूती के साथ। नेता एक हैं, चाहे किसी दल के हों, सभी दल के नेता आपस में मिले जुले रहते हैं, क्योंकि वक्त आने पर कौन किस पार्टी में गया, कौन पार्टी में आया, कब पार्टी छोड़ दिया, कब वो दोबारा वापस आ गया, उसके सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अफसर एक हैं, अफसरों में भी सब एक दूसरे की इज्जत करते हैं, एक दूसरे का मान और सम्मान का ख्याल रखते हैं और उसी दिशा में वे आगे बढ़ते हैं। विपरीत परिस्थिति में भी वे एक दूसरे का साथ देते हैं। सचिवालय सहायक हो या लिपिय वर्ग के लोग हों, सभी में एकता है। यहाँ तक कि जो कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, जो बहाल हुए हैं विभिन्न विभागों में, उनका भी एक संगठन है और वे संगठन के तहत भी काम करते हैं, एकजुट रहते हैं। कभी कोई समस्या आती है तो एक साथ लड़ाई लड़ते हैं। पर शिक्षक, मैं बार बार बोलता रहा हूँ, शिक्षक एक कभी नहीं हो सके। जात में भी बटे हुए हैं और कैटेगरी वाइज तो बटे हुए हैं ही हैं। कोई सहायक शिक्षक है, कोई नियोजित शिक्षक है, कोई अध्यापक है, अब तो विशिष्ट शिक्षक हो जाएंगे। बहुत तरह के शिक्षक शुरू से बने हुए हैं। कभी भी सहायक शिक्षक के लोग नियोजित शिक्षकों के आंदोलन में भाग नहीं लिए। वे समझते थे कि अरे ये लोग क्या हैं, जिसका नतीजा सामने है कि आज स्कूल की टाइमिंग हो या ई शिक्षा कोर्स हो, सभी में सहायक शिक्षक हो या नियोजित शिक्षक हो या आप TR1 TR2 से बहाल, BPSC से बहाल शिक्षक हो, सबको एक तराजू पर विभाग ने ला के खड़ा कर दिया। आप भी 9 से 5 स्कूल में आइए, ई शिक्षा कोर्स पर अपना अटेंडेंस बनाइए। पहले जो आपने सुविधाएं उठाई और आपने एक दूसरे की इज्जत नहीं की, आज उसी का नतीजा है कि सरकार सबों को एक लाइन में खड़ा करके और जो चाह रही है वो कर रही है। सोशल मीडिया पर तरह तरह के बयान आने से क्या हुआ, लोग समझे कि ऐसा हो रहा है, अरे मेरा तो पोस्टिंग मेरे घर के बगल में हो जाएगा, अरे मैं तो जिस स्कूल में हूँ वहीं हो जाएगा। नतीजा क्या हुआ, 3 महीना बीतने के बाद भी माननीय उच्च न्यायालय में ये लोग कंटेम्प्ट नहीं कर सके। और देखिए, माननीय उच्च न्यायालय ने साफ शब्दों में कहा था कि आप नियोजित शिक्षकों को वो सारे हक दीजिए जो परमानेंट टीचर को आप दे रखे हैं। आप उनके लिए ये प्रमोशन का द्वार खोलिए। आपने लिखा है अपने नियमावली में कि उन्हें कब कब प्रमोशन मिलना चाहिए। अब ये बारी लेनी थी, सभी शिक्षकों को स्नातक में प्रमोशन होना था और 8 साल 12 साल वाले में प्रमोशन में जाना था, क्योंकि आप तो 18 साल से एक ही पद पर बने हुए हैं और एक ही प्रखंड में बने हुए हैं। 18 साल से आपको किसी ने बगल के प्रखंड में, आपके गृह जिला में भेजने की तोहमत नहीं की, लेकिन आज आप जिला बदर होने के लिए बाध्य हैं, क्योंकि आपने सक्षमता परीक्षा का फॉर्म भरा। ठीक है, आपने भरा, कुछ लोगों को अपने ज़िला में जाने का अवसर भी मिल रहा होगा, कुछ लोगों को अपने माता पिता के पास
जाने का विकल्प मिल रहा होगा, हम मानते हैं, लेकिन बहुत सारे शिक्षक ऐसे थे जहाँ एस्टेब्लिश थे, अपने बच्चे अपने परिवार के साथ कार्यरत थे। अब उनका कौन देखभाल करेगा? कहाँ होगी काउंसलिंग? कई लोगों ने कहा ना काउंसलिंग आपके अपने ज़िले में होगी। किस ज़िले में? जहाँ आपकी पोस्टिंग है वहाँ होगी? नहीं, आपकी पोस्टिंग जिस ज़िले में हो गई है, जहाँ साफ साफ शब्दों में आपका ज़िला चॉइस नंबर 1 आपको जो मिला है, या चॉइस नंबर 2, चॉइस नंबर 3, अब आप वहाँ जा कर के काउंसलिंग कराएंगे। वहाँ जाना पड़ेगा, काउंसलिंग कराना पड़ेगा। ठीक है, आपको 3 दिन की छुट्टी मिलेगी, लेकिन ये काम आपको कराना पड़ेगा उस जिला में जा कर के। और क्या क्या लेके जाना है, वो सारे चीज़ें आ चुकी हैं, आपने देखा भी होगा। सारे कागजात, मूल प्रमाण पत्र लेके जाना है, अभी प्रमाणित प्रति भी लेकर जाना है, पैन कार्ड लेके जाना है, आधार लेके जाना है, सारे शैक्षणिक ज्वाइनिंग लेटर, सक्षमता पास का एडमिट कार्ड, सक्षमता पास का प्रमाण पत्र सब लेके जाना है। यहाँ तक कि बैंक का पासबुक भी लेके जाना है। सारे कागजात आप लेके जाएंगे। और ये नहीं लिखा है कि कागजात रख लिए जाएंगे, कहीं नहीं लिखा है। केवल यही लिखा है कि आपको सारे कागजात ले करके काउंसलिंग में शामिल होना है। अब बताइए, कल अगर के डेट में अगर आपका सर्टिफिकेट रख लिया जाता है और कहा जाता है कि आपको ज्वाइन जाके करना है, तो उस हालत में आप क्या करेंगे? अगर सही स्कूल मिल रहा हो, सही ज़िला मिल रहा हो, तो आप कर भी सकते हैं, अच्छी बात है। लेकिन पहले तो ज़िला आवंटित होगा, आप ज़िला में जाएंगे, ज़िला में जाने के बाद आपकी पोस्टिंग होगी। फिर पोस्टिंग कहाँ होगी, कैसे होगी, रहने की व्यवस्था क्या होगी, तो ये सब तो अभी सब समझ से परे है। फिर भी कुछ लोगों के लिए खुशी का माहौल है, और कुछ लोग, मैं बार बार कहता भी रहा कि सक्षमता 2 जो नहीं दिए हैं, प्रथम नहीं दिए हैं, घबराने की बात नहीं है, क्योंकि जब पोस्टिंग होगी उस आधार पर आप तय कर पाएंगे कि हमें ये परीक्षा देनी है या नहीं देनी है, हमें विशिष्ट शिक्षक बनना है या नियोजित शिक्षक बने रहना है। मित्रों, पाठक जी ने जो लकीर खींची, शिक्षा विभाग उसी लकीर पे आगे बढ़ रही है। और लकीर छोटी नहीं हो रही है, लकीर लंबी हो रही है। उन लोगों ने वही काम किया जो पाठक साहब छोड़ के गए, और जो छोड़ के जहाँ से गए वहीं से ये लोग शुरू हो गए हैं। इसलिए प्यारे मित्रों, आप लोग खुद बुद्धिमान हैं, आप लोग को कौन समझाएगा? संगठन तो चुप है ही, संगठन तो इस गलतफहमी में रह गया कि बस हमने चिट्ठी लिख दिया, सरकार हमारी बातें मान ली, अब सारे शिक्षकों की पोस्टिंग गृह जिला में और जहां वो चाहते हैं हो जाएगा। देख लीजिए क्या हुआ। मैं बार बार कहता था, आप मेरे जितने वीडियो आप निकाल के देखेंगे, राजनंदन प्रसाद के नाम से मैंने सक्षमता परीक्षा के संबंध में बार बार, उत्तीर्ण होने के बाद शिक्षकों के संबंध में बार बार कहता रहा कि सचेत रहने की ज़रूरत है। जो बातें लोग सोशल मीडिया पर दे रहे हैं उसका मैं भरोसा नहीं करता। जो बातें कल तक न्यूज़पेपर में जो बातें आईं, आज उससे विपरीत छपा हुआ है, इसलिए किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। नोटिफिकेशन निकल चुका है, अब आपको जो जिला अलॉट हुआ है आपको वहीं जाना है। मेरे प्यारे मित्रों, घबराए नहीं, आप धीरे धीरे आगे बढ़ें, काउंसलिंग कराएं, देख लें। सर्टिफिकेट अगर ले रहे हैं तो समझ लें, अगर वहाँ जाना है तो ठीक है, नहीं जाना है तो समझ लें। अपने आप को बताएं, उनको बताएं आप कि सर हम घर जाके बात करते हैं, निर्णय लेते हैं, परिवार के साथ भी सहमति ले लेते हैं, तब हम निर्णय लेंगे, या कुछ भी आगे आगे देखिए क्या होता है। ठीक है, काउंसलिंग तो 1 से होगी और लगातार होगी। जब जो लोग नहीं पहुंच पाएंगे उनके लिए एक नया विकल्प खुला हुआ है कि अगर ये काउंसलिंग का डेट ख़त्म भी हो जाता है तो फिर हम काउंसलिंग का डेट निकालेंगे। जो लोग किसी कारण से काउंसलिंग में भाग नहीं ले सके या नहीं गए, उनके लिए हम दोबारा मौका देंगे।
दोबारा देंगे, तिबारा देंगे, क्योंकि उन्हें अपने मकसद में कामयाब होना है। खैर मेरे प्यारे मित्रों, मैं राजनंदन प्रसाद आपसे आग्रह करूंगा, विनम्र आग्रह करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, मेरा भी हौसला बढ़ाएं। मुझे बहुत खुशी होगी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।